चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली, इस वीडियो में बेसिकली हमारे जो आरजीपी यूनिवर्सिटी के जो दोस्त है जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है, इस सब्जेक्ट के बारे में आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और जो भी चीजें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बहुत अच्छे से क्या करिएगा। आज यहाँ पे जो मैं करवाने वाला हूँ वो मैं आपके ग्रामर सेक्शन यहाँ पे क्या करवाने वाला हूँ। ग्रामर सेक्शन बहुत ही ईजी होगा। देखो जो जो चीजें बता रहा हूँ अगर उसे फॉलो किया तो फॉर श्योर आपकी चीजें क्या कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए चीजों को शुरुआत करते हो, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज क्या होता है, देखो एक चेंज द वॉइस में अगर मैं बात करूँ तो चेंज द वॉइस दो तरह के होते हैं। या तो वो एक्टिव वॉइस रहेगा क्वेश्चन, या तो पैसिव वॉइस रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में क्या कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे समझ में ये चीज नहीं आती है कि सर एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। देखो किसी भी सेंटेंस में अगर बाय आ रहा है, क्या आ रहा है, बाय आ रहा है, तो मतलब वो क्या होता है, वो हमारा पैसिव वॉइस हो रहा है। अगर बाय नहीं आ रहा सेंटेंस में तो वो क्या होता है, हमारा वो एक्टिव वॉइस क्या होता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीजें मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। देखो ये आपका एक्टिव वॉइस वाला पार्ट है, ये आपका पैसिव वाला पार्ट है। अब यहाँ पे अगर ही है तो एक्टिव वॉइस में ही है, तो पैसिव में क्या होता है, हिम होता है। शी का क्या होता है, हर होता है। दे का देम होता है। वी का अस होता है। आई का मी और यू का यू होता है। समझ में आ गया, ये चीज याद रख ली, ही हिम शी हर दे देम वी अस आई मी और यू यू। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन दिए। अब टेंसेस आपको देखो, इसके लिए आपको टेंसेस आना चाहिए। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो ग्रेट ट्यूटोरियल्स टेंसेस आप सर्च करो। अगर आपको टेंसेस आ गए तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया। अगर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का में जो सेंटेंस दिया अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको कैसे डील करना है। यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक एक्टिव वॉइस स्टेटमेंट को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर दें। अगर आपको एक्टिव टू पैसिव आ गया तो पैसिव टू एक्टिव आप आराम से कर लोगे। डन। ठीक है। अब आपने देखा कई बार जो हमारी कॉलेज स्कूल की टीचर्स होती है वो क्या करती है, जब कभी क्लास में बहुत ज्यादा शोर होता है तो टीचर क्या करती है, जो बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा रहता है उसको फर्स्ट बेंच पे कर देती है, और जो फर्स्ट बेंच पे बैठा रहता है उसको लास्ट बेंच पे। उसी तरीके से लास्ट में क्या द लेटर है, द लेटर को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द लेटर। समझ में आ गया। अब लेटर है, लेटर एक है कि दो, एक के। अगर लेटर एक होगा, कोई भी चीज अगर एक होगी तो वहां पे हम इज यूज करेंगे। अगर वो एक से ज्यादा होगा तो क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। यहाँ पे एक है तो हम क्या यूज करेंगे, इज लिखे उसका। समझ में आ गया, द लेटर इज। अब यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, वर्ब मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी शब्द जो एक्शन परफॉर्म करता है या फिर एक्शन बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब इसकी थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं। देखो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट, रोट, रिटर्न और राइटिंग। थर्ड फॉर्म क्या, रिटर्न। तो हम लिखेंगे द लेटर इज रिटर्न बाय। अब बचा क्या, शी। तो मैंने आपको पीछे बताया था शी का क्या हो जाता है, शिकहर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाँ। समझ में आ गई, इतनी चीजें क्लियर है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जाएंगे, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यही सेंटेंस अगर कंटिन्यूस टेंस में तो कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। फुटबॉल यहाँ पे तो लिखेंगे फुटबॉल। अब फुटबॉल एक ही की दो, एक है तो क्या आएगा, इज आएगा। अब इसके बाद क्या लगाना, कंटिन्यूस आए तो क्या लगाना, बीइंग लगाना है। तो यहाँ पे लिख दो फुटबॉल इज बीइंग। अब हमारा वर्ब क्या, एक्शन वर्ड क्या, प्लेइंग है। तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो यहाँ पे प्लेड लिखेंगे, इज बीइंग प्लेड। क्या लिखना है, फिर भी लिखना है बाय। बचा क्या, द बॉयज। तो यहाँ पे लिख दो बाय द बॉय। इस तरीके से चलिए, समझा। फिर आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखना है। आगे इन वही सेम चीज, लास्ट में क्या देखो, द टास्क है तो आप लिख दो द टास्क। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाव। अगर कोई भी एक चीज के बारे में बात किया तो हैज आएगा। अगर एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात किया तो हैव आएगा। तो यहाँ पे एक है तो हैज लिखेंगे, द टास्क हैज। फिर यहाँ पे क्या लगाता है, बीन। कंप्लीटेड का क्या है, कंप्लीटेड बाय। वी का क्या हो जाएगा, समझ में आया। इस तरीके से चीजें लेके चलेंगे। फिर आगे देखो, अब यही सिंपल पास्ट टेंस है। देखो करने का तरीका सेम है, बस क्या चेंज हो जाएगा, बस देखो इज एम। अब यहां भी ध्यान दो, अगर प्रेजेंट में इज है और एम है तो पास्ट में क्या बन जाता है, उसको हम लोग वॉज बना देते हैं। मतलब जहां जहां प्रेजेंट में इज एम लगता है वहां वहां पास्ट में क्या लगता है, वॉज लगता है। क्लियर हो गया। वही अगर कोई आर है तो आर की जगह पास्ट में क्या लगता है, वर लगता है। और वही अगर हैव हैज है तो हैव हैज के बदले क्या लगता है, पास्ट में हैड लगता है। समझा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखे रखनी है। डन, क्लियर हो गया। अब सेम चीज सिंपल पास्ट टेंस में देखो लास्ट में क्या, द थीफ है तो यहां पे लिख दो द थीफ। हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, थीफ एक है कि दो, एक। अगर कोई भी एक है तो वहां पे वॉज यूज करेगा, अगर एक से ज्यादा होता तो वर यूज करते। तो यहाँ पे लिखेंगे द थीफ वॉज कॉट का क्या रहेगा, कॉट, द थीफ वॉज कॉट
बाय द पुलिस। समझ में आ गया इस तरीके से। फिर क्या बोला, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगेन, शी वाज राइटिंग अ स्टोरी, कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे अ स्टोरी दिखा, लिख दो अ स्टोरी, ठीक है। फिर क्या आएगा, वॉज, फिर क्या बोला, बीइंग, वॉज बीइंग, राइटिंग का क्या आएगा, रिटर्न, वॉज बीइंग रिटन बाय, ठीक है, क्या हो जाएगा, हर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। समझे आगे, दे हैड बिल्ट द ब्रिज, अगेन लास्ट में क्या द ब्रिज दिया है, दी ब्रिज, यहाँ पे क्या हैड, फिर क्या है बीन, द ब्रिज हैड बीन बिल्ट, बिल्ट का बिल्ट ही रहता, बिल्ट बाय, समझे। इस तरीके से चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है। देखा, देखो देम होता ऑलरेडी मेरे पीछे बता हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा तो सेम तरीके से लिखना है, तो द इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे लिख दो द इंफॉर्मेशन, लिखा द इंफॉर्मेशन। अब क्या आएगा, विल बी, ठीक है, विल बी रिसीव्ड, रिसीव्ड यू का क्या रहता है, यू ही रहता, खत्म। इसी तरीके से चीजें करनी, समझा। अब इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा कोई भी सेंटेंस जो ऑर्डर दे रहा होगा, सजेशन दे रहा होगा या फिर रिक्वेस्ट दे रहा होगा, उसको हम लोग इंपेरेटिव बोलते हैं, समझे। फिर यहाँ पे देखो, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे लिखो द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। फिर सॉरी क्यों ना गलत है यहाँ पे, पहले लेट आएगा, जब कभी भी इंपेरेटिव रहेगा तो पहले लिख लेट द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस बी, लेट इंस्ट्रक्शंस बी फॉलोड, डन हो गया। फिर आगे मॉडल से यू शुड फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे द फिनिश द वर्क, तो यहाँ पे लास्ट में क्या द वर्क, फिर क्या बोला, शुड का शुड, द वर्क शुड बी फिनिश्ड, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे क्या करनी है, क्लियर हो गया। अब सोल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि आरजीपी में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 यानी सेमेस्टर 2 का जो मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है हमारे आप प्रतिगिरी अकेडमी पे। अगर नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट जाओ, कोर्सेज ज्वाइन करो और अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अब से करना शुरू कर दो। मिलता है हमारे अगले वीडियो में, अगली वीडियो नहीं, फटाफट जाओ सेशन देखा। चलो जल्दी चलो। अब यहाँ पे मैं 2025 के आपके क्या पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे। पहला क्या दिया हुआ है, क्या हुआ, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस और इनटू पैसिव वॉइस। अब हमें ये बोला कि सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में करना है या फिर पैसिव वॉइस में हमें यहाँ पे कन्वर्ट करके क्या देना है, कुछ नहीं करना। सेम तरीके से मिस्टर स्मिथ टीचर्स में इंग्लिश, मी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, आई लिख देंगे। आई के साथ क्या था, आई एम। फिर टीचर्स का क्या हो जाएगा, टॉट, आई एम टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर। समझ में आ गया। इस तरीके से इसको क्या हमें क्या करना है, डील करना है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, आई विल प्रेजेंट माई आइडिया एट द कॉन्फ्रेंस टुनाइट। तो यहाँ पे देखो माई आइडिया है और आगे क्या प्रिपोजिशन वाली चीज है, तो ये माई आइडिया हम लोग ले लेंगे पहले। जब भी प्रिपोजिशन वाली चीज रहेगी वो लास्ट में आएंगे। माई आइडिया, माई आइडिया, फिर क्या आएगा, विल है ना, तो फ्यूचर है ना, सिंपल फ्यूचर, तो विल बी। प्रेजेंट का क्या आएगा, प्रेजेंटेड, my idea will be presented, my idea will be presented by me at the conference tonight। समझ में आ गया। इस तरीके से हमने क्या चीजें लिखनी है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माय आइडिया विल बी प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस टुनाइट बाय मी, या फिर माय आइडिया विल बी प्रेजेंटेड बाय मी एट द कॉन्फ्रेंस टुनाइट। डन। फिर क्या बोला, मोहन विल रिपेयर योर कार, तो अगेन यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे योर कार। विल है मतलब सिंपल फीचर टेंस है तो यहाँ पे सिंपल फीचर विल, माय योर कार विल बी, रिपेयर का क्या होगा, रिपेयर्ड। फिर क्या लिखने का, बाय, बचा क्या, मोहन, तो यहाँ लिख दो मोहन। समझा। फिर माई मनी हैज बीन स्टोलन बाय समवन,
क्या बोला है, माई मनी हैज बिन स्टोलन बाय समवन। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, अब ये देखो सबसे पहली चीज ये है क्या, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या है आपका दोस्त, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सेम चीज करेंगे, तो यहाँ पे देखो समवन है, समवन को हम लोग पहले लिख देंगे समवन। अभी समवन मतलब एक है, ठीक है, एक है तो हाव आएगा, क्या हाज आएगा, हाज, समवन हैज स्टोलन का क्या रहेगा, समवन हैज स्टोलन माय मनी। अब देखो यहाँ पे चीज देखो, अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या था, ये पैसिव वॉइस था, पैसिव वॉइस था, मैंने इसको एक्टिव वॉइस में किया, उसी तरीके से करना है। लेट द डोर बी शट, तो यहाँ पे क्या बोला, लेट द डोर बी शट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वो सेम चीज करेंगे। क्या दिया है, पहले देखो, पहले हम ये पैसिव वॉइस में पहले हम क्या लिखते हैं, लेट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे हमारा क्या सब चीज लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पीछे वाली चीज है शर्ट, लेट का हटा, लेट और बी को हटा देंगे, शट दी डोर, इस तरीके से क्लियर करेंगे। समझ में आ गया, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय मे, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय मे। तो यहाँ पे देखो मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई, फिर यहाँ पे विल फिनिश, आई विल फिनिश, विल के साथ हमेशा जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आता है, आई विल फिनिश माय, और जो चीज पहली वो कहां जाएगी, लास्ट में, आई विल फिनिश माय वर्क। समझ में आ गया। फिर ही टॉट मी फिनेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी, तो अगेन ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मी है, तो मी का क्या होएगा, आई हो जाएगा, आई एम, ठीक है। थॉट का क्या रहेगा, थॉट का क्या रहेगा आपका, सॉरी यहाँ पे थॉट पहले से दिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, थॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ लिखेंगे वॉज लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, आई वॉज थॉट, आई वॉज थॉट फिनेटिक्स, फिर आगे कंटिन्यू, एट दी यूनिवर्सिटी बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ में आ गया। सेम तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हो, देखो माय आइडिया विल बी प्रेजेंटेड, माय आइडिया विल बी प्रेजेंटेड बाय मी एट द कॉन्फ्रेंस टू राइट, या फिर आप इसको ज्यादा बेटर ये रहेगा, आप सही तरीके से लिखो, देखो इजी बता दे रहा हूँ, माय आइडिया विल बी प्रेजेंटेड, इसको कंटिन्यू कर लो, क्या करो, माय आइडिया विल बी प्रेजेंटेड एट दी कॉन्फ्रेंस टुनाइट। तो सेम तरीका स्ट्रक्चर, एक ही तरीका अपना, माय आइडिया विल बी प्रेजेंटेड एट द कॉन्फ्रेंस टुनाइट बाय। समझ में आ गया, इतना पार्ट क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये वाली चीजें करने से पहले मैं आपका चेंज द वॉइस वाला पार्ट ही जो पूरा का पूरा क्या मैं खत्म कर देता हूँ। समझा, ये मैं वाला हो गया। अब दिसंबर वाले में आते हैं, दिसंबर वाले में भी चीजें कुछ इसी तरीके से, क्या बोला है, चेंज फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। अब हमें ये बोला गया है कि हमें पैसिव वॉइस से कहां पे जाना है, हमें एक्टिव वॉइस में क्या लेके जाना है। तो चलो फटाफट यहाँ पे हम लोग क्या कवर करते हैं, कुछ नहीं करना है। द मेल मैन वॉज बार्क्ड एट बाय द डॉग। तो यहाँ पे देखो ये पैसिव वॉइस है बाय, तो देखो जैसे हम वहां पे करते थे, क्या पहली की चीज लास्ट में डालते थे, लास्ट की चीज पहले में डालते, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। लास्ट में क्या द डॉग है, तो द डॉग को पहले द डॉग, ठीक है। अब द डॉग, ठीक है। अब ये क्या है, कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो वहां पे वॉज आएगा नहीं, द डॉग बार्क्ड एट द मेलमैन। समझ में आ गया, इस तरीके से चीजें लिखनी है। द टेबल वॉज जम्प्ड ऑन बाय द कैट, तो सेम चीज यहां पे भी करेंगे। लास्ट में क्या, द कैट है, द कैट को पहले लिख दो, द कैट, वॉज को हटा दो, क्या था, कैट जम्प्ड, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑन, लास्ट में पहले क्या है, ऑन दी टेबल, खत्म। समझा। द शेफ इज प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील, सेम चीज, अ डिलीशियस मील। अब ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये सेम चीज, लास्ट की चीज पहले, अ डिलीशियस मील इज बीइंग प्रिपेयरिंग, आ गया प्रिपेयर्ड, इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय दी शेफ। समझ में आ गया। द एसे वॉज रिटन बाय जेम्स। अब यहाँ पे देखो, द एसे वॉज रिटन बाय जेम्स, तो यहाँ लिखेंगे द जेम्स, सॉरी जेम्स, ठीक है, जेम्स है। अब इसको हमें क्या करना है, पैसिव में से एक्टिव में करना है, जेम्स। अब यहाँ पे क्या दिया, वॉज रिटन है, तो वॉज रिटन है, वॉज रिटन है मतलब क्या था, ये आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस था, तो जेम्स क्या रहेगा, रोड, थर्ड सेकंड फॉर्म में लिखा, रोड दी ऐसे। समझ में आ गया, इस तरीके से। द कैनल वॉज क्लीन्ड बाय द अटेंडेंट, सेम तरीके से, अटेंडेंट
वॉज को हटा देंगे, क्लीन का क्लीन ही रहता है, सेकेंड फॉर्म में द अटेंडेंट क्लीन दी कैनन, समझा। द मूवी वॉज डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नॉलन। फिर यहाँ पे देखो सेम तरीके, क्रिस्टोफर नॉलन, क्रिस्टोफर नॉलन, ठीक है। वॉज हट जाएगा, बच्चा क्या, डायरेक्टेड, क्रिस्टोफर नॉलन डायरेक्टेड द मूवी, समझ में आ गया। फिर द केमिस्ट्री बुक वॉज रेड बाय द स्टूडेंट, सेम चीज द केमिस्ट्री बुक वॉज रेड बाय द स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे वॉज हट जाएगा, क्या दिया, वर्ब दिया, द स्टूडेंट्स रेड दी, बचा केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री, समझे। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्टिव पैसिव वॉइस वाला मैटर था वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या बोला, एट दी करेक्ट, यहाँ पे देख लेते हैं, एट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड पैरेंथेसिस टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें ये बोला है कि हमें करेक्ट फॉर्म जो है वर्ब का वो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, कुछ नहीं। एक चीज यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो जब कभी भी हम टेंसेस पढ़ते हैं, टेंसेस की कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, वर्ब की ये चीज है, जब कभी भी आपका जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी अक्षर जो हमें नाउन के बदले इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन क्या बोलते हैं। अगर कोई भी नाउन है या फिर कोई भी इंडिविजुअल, अगर क्या कर रहा है वो एक इंडिविजुअल के बारे में बता, मतलब एक पर्सन के बारे में बता, मतलब एक चीज के बारे में बता रहा है, तो हमेशा जो वर्ब होगा वो एस के फॉर्म में आएगा, वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, समझ में आ गया। और वहीं अगर वो एक से ज्यादा के बारे में, जैसे दे का मतलब एक होता है, क्या नहीं, दे का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, तो जब कभी भी एक से ज्यादा के बारे में बताएगा तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या रहेगा, आपके विदाउट एस, नॉर्मल फॉर्म में लगेगा, समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला गया, आई विल पे फॉर दी कैंडी बार। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखो कि विल के साथ, रूल देखो यहाँ पे, विल के साथ हमेशा जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अगर सेकंड फॉर्म भी लगता है तो विल के साथ क्या लगेगा, पहले बी लगेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, सेकंड फॉर्म लगेगा। अब यहाँ पे आई विल डैश फॉर द कैंडी बार, क्या आएगा, पे आएगा कि पेड़ आएगा, तो यहाँ पे आएगा पे आएगा, समझ में आ गया। द कैट डैश फास्ट, द कैट डैश फास्ट, और कैट एक ही की दो, बट ऑब्वियस सी बात है एक है। मैंने बताया कभी भी कोई भी अगर चीज एक होगी तो क्या लगा, विद एस लगा कि विदाउट एस, अगर सर एक चीज होगी तो विद एस लगाना है, तो यहाँ पे रन की रन्स आएगा। कैन आई गेट माई हेयर कट या फिर कटिंग, कैन आई गेट माई हेयर कट या फिर कटिंग, कैन आई गेट माई हेयर कटिंग, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, कैन आई गेट माई हेयर कट, क्या आएगा, कट, समझा। राइट, शी ऑफन गोज मुंबई टू मीट हर पेरेंट्स, अगेन शी ऑफन, यहाँ पे शी है, प्रोनाउन है, क्या सिंगल है कि एक से ज्यादा, शी मतलब एक होता है, एक लड़की होती है, तो यहाँ पे मैंने बताया जब भी हो तो क्या गो आएगा, क्या नहीं, क्या आएगा, गोज आएगा, तो यहाँ पे गोज, समझे। माई सिस्टर हैज डैश एज अ वेटर, तो यहाँ पे सिस्टर मतलब क्या हो गया, एक हो गया, एक से ज्यादा सिस्टर के बारे में बोला गया क्या, नहीं, तो यहाँ पे वर्क आएगा कि वर्क्स आएगा, तो लिख दो माई सिस्टर वर्क्स एज अ वेट्रेस, डन। शी डैश इंडोर यस्टरडे, गो आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा, गोज आएगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे अब सवाल ये भी उठता है, हाँ सर, कि सर यहाँ पे गोज क्यों नहीं आएगा, रीजन क्या, देखो शी डैश इंडोर यस्टरडे, शी गोज इंडोर यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो यस्टरडे का मतलब क्या, कल। अब यहाँ पे जो सेंटेंस में क्या की जा रही है, एक ऐसे काम के बारे में बात की जा रही है जो कल के दिन हो चुका है, अब ये जो गोज है ये क्या बता रही है, आज के दिन के लिए होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, और जो चीज कल के दिन हो गई उसको कौन बताएगा, पास्ट टेंस बताएगा, तो यहाँ पे पास्ट टेंस वाला वर्ड क्या, वेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग शी वेंट इंडोर यस्टरडे, वो इंडोर कल क्या चली गई। शेक्सपियर प्लेस इन 16th सेंचुरी, शेक्सपियर डैश प्लेस इन 16th सेंचुरी, शेक्सपियर रोट या फिर राइट, शेक्सपियर क्या लिखते हैं क्या, या फिर लिखते थे, शेक्सपियर अभी जिंदा है क्या, नहीं, 16th सेंचुरी अभी चल रही है क्या, नहीं, हो चुकी है, तो यहाँ पे राइट क्या है, प्रेजेंट टेंस, और रोट क्या है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट टेंस है। जब कभी भी पास्ट की बात की जाए तो वहां पे क्या आएगा, हमेशा रोट आएगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया, चलो ये वाली चीजें बता दी। अब मैं यहाँ पे दिसंबर की भी बात कर लेता हूं थोड़ी सी, क्या बोला है, सेम तरीके से बोला गया, ठीक है, सेम तरीके से देखो, शी टू द स्टोर एवरी मॉर्निंग, शी गोज टू द स्टोर एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे क्या बोला गया, एक सेंटेंस के बारे में, ऐसे काम के बारे में बोला गया जो रोज बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे होता है, क्या होता है, डेली बेसिस पे होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोज लिखेंगे,
दे स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स। अब यहाँ पे दे एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, जब कभी भी देखो अगर एक इंडिविजुअल की बात की होगी, एक इंडिविजुअल की बात की होगी, जब भी एक पर्सन की बात होती है वहां पे हम लोग इज लगाते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा लोगों की बात होगी तो क्या यूज होगा, आर यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज आएगा क्या, नहीं तो क्या लिखेंगे, दे आर। डन। नीदर जोसेफ नॉर हिज फैमिली डैश फ्रेंच। अब यहाँ पे फैमिली, फैमिली में एक इंसान आता है क्या, नहीं, एक से ज्यादा आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एस के साथ आएगा कि विदाउट एस। मैंने कहा जब इंडिविजुअल होगा तो एस के साथ, जब इंडिविजुअल नहीं होगा तो विदाउट एस। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडिविजुअल है क्या, नहीं, तो विदाउट एस। नाइदर जोसेफ नॉर हिज फैमिली स्पीक फ्रेंच, ठीक है। द कैट पीसफुली, द कैट स्लीप्स पीसफुली ऑन द विंडो स्टिल, अ विंडोज, हाँ विंडो स्टिल, विंडो सिल, समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो कैट है वो क्या पीसफुली क्या करती है, सोती है, क्या करती है, सोती है। अब यहाँ पे कैट सो रही है क्या, नहीं, कैट सो चुकी है, तो स्लीप्स आएगा, नहीं, पास की बात की ना, इसमें क्या आएगा, स्लीप्स आएगा, समझे। फिर they will have completed the project by next week, they will completed the project। अब यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, they will have completed the project by next week। या फिर अगर यहाँ पे अगर उनको ये करना होता they have completed the project by next week, ठीक है। या फिर यहाँ पे नेक्स्ट की बजाय लास्ट आता तो हम लोग क्या यूज करते, देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो they have completed the project, they have the completed the project last week, ये होता तो हम लोग have यूज करते, या फिर they will ईडी हटा they will complete the project by next week होता तो हम लोग यहाँ पे अगर कंप्लीट होता थी, कंप्लीटेड नहीं होता तो विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों तो यहाँ पे विल हैव आएगा, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर क्या बोला है, he will finish the task, he dash will finish the task before the deadline। तो यहाँ पे will या will had डेडलाइन के पहले खत्म कर देगा, कर देगा, किया है क्या, नहीं, कर देगा। फ्यूचर में होना तो फ्यूचर के लिए क्या होता है, विल होता है कि हार्ड, विल होता है, समझे। द बर्ड्स चिप्स लाउडली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे चिप हो गई, अभी भी परफॉर्म करे तो चिप, समझ में आ गया, ये पार्ट क्लियर है। अब देखो चलो अब आगे प्रीफिक्स और सफिक्स वाला मैटर आ जाता है यहाँ पे। अब प्रीफिक्स और सफिक्स वाला मैटर यहाँ पे अब हमें क्या बोला जाएगा, अब हमें प्रॉपर प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड करने के लिए यहाँ पे बोला जाएगा। चलो फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। क्या बोला गया, सक्सेस डैश पीपल ऑलवेज सेट स्मार्ट गोल। सक्सेस डैश पीपल होता है या नहीं, सक्सेसफुल पीपल होता है। क्या बोला है, सक्सेसफुल पीपल, तो यहाँ पे क्या आएगा, सक्सेसफुल। आप कंप्लीट करेंगे, सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज सेट स्मार्ट गोल्स। डन, इतना चीज क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया, आई गो टू फिट सेंटर ट्वाइस अ वीक। फिट सेंटर नहीं होता, क्या होता है, फिटनेस सेंटर होता है। फिर क्या होता है, यूथ ऑफ मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आर सफरिंग फ्रॉम अनएम्प्लॉय। अनएम्प्लॉय क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, समझ में आ गया। फिर कुड यू क्लियर डैश पॉइंट्स, विल यू क्लियर डैश पॉइंट्स। यहाँ पे विल यू क्लियर दी मेन पॉइंट्स। यहाँ पे प्रीफिक्स से सफिक्स बोला है लेकिन अलग ही चल रहा है। 15th August 1947 is the history dash day in the Indian history, ठीक है, इन द इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द 15th August 1947 is the history dash day in Indian history। 2 मिनट हम इसको चेक कर लो सेंटेंस, ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा आएगा, 15th August 1947 इज अ हिस्ट्री नहीं आएगा, इज अ हिस्टोरिक डे इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। फिर क्या बोला है, रीडिंग इज द बेस्ट वे टू ब्रॉडन आएगा, ब्रॉडन योर नॉलेज। डन, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो सिनोनियम एंटोनियम्स है। बिफोर का ऑपोजिट क्या होता है, आफ्टर पुअर का क्या होता है, रिच शॉर्ट का क्या होता है, टॉल टाइट का होता है, लूज नॉइसी का होता है, क्वाइट टाइडी का क्या होता है, मेसी, और डेड का होता है अलाइक। समझ में आ गया। अब आगे लास्ट बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ द चिल्ड्रेन डैश बिहेव दे मस्ट गो टू अर्ली बेड। आपकी मम्मी बोलती है ना कि अगर मस्ती किया तो तुझे जल्दी सुला देंगे, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीफिक्स क्या होगा, मिसबिहेव आएगा। क्या आएगा, मिसबिहेव, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। डॉग्स आर ग्रेट फॉर दोज लुकिंग फॉर कंपेनियन नहीं होता, क्या होता, कंपेनियनशिप होगा, तो ये ऐसा आएगा, कंपेनियन, ठीक है। टू मी देयर इज नथिंग वर्स देन बोर्डम। क्या आएगा, बोर्डम, लिख दो बोर्डम। डन। रॉकी इज द मोस्ट डैश डांसर इन दी ग्रुप। यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेसफुल डांसर। क्या आएगा, ग्रे। डन।
द लेसन इज फुल ऑफ मिस्टेक, वी विल हैव टू डैश इट, वी विल हैव टू रीराइट इट, क्या आएगा रीराइट इट, फिर से लिखना होगा, ठीक है। ही सपोर्ट गिव्स द केस, डैश इसका सपोर्ट गिव्स द लेजिटिमेसी, समझा। यू कांट डू व्हाट्स डन ऑलरेडी, ठीक है, क्या बोला गया, यू कांट टू डू व्हाट्स ऑलरेडी डन, यू कैंट अनडू, मतलब जो चीज हो चुकी है उसको आप वापस कर नहीं सकते। डन, इसका भी देखो यहाँ पे एंटोनिम दिया है, सेम चीज, एनॉर्मस टाइनी होता है, एक्सोडस अराइवल होता है, मॉर्टल का इमॉर्टल, इग्नोरेंट का नॉलेजेबल, ऑक्यूपाइड का वेकेंट, अबॉन्ड्स का क्या होगा स्केर्स होगा, फिजिबिलिटी का इम्पॉसिबिलिटी होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके आरजीपी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो कोर्सेज है वो लॉन्च हो चुके हैं, तो फटाफट से जाओ, आप क्या कर सकते हो, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।